जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी। सिंह राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 4 नवंबर के दिन लियोस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 4 नवंबर। लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स, ये अपने आप आ गया है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब आपके पार्टनर बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं। 8 4 12 हैंग्ड मैन, ये स्टक हैं, फंसे हुए हैं। इनका नज़रिया गलत हो सकता है। ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 8 10 6 1 6 10 8। ओके, तो 88 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 111 आपको दिखेगा। यस, तो यहाँ पर 10 ऑफ वैंड की एनर्जी। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है। क्यों बर्डन में है? 10 8 18, इनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। यस, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर किसी तरह का प्रेशर, किसी तरह का बर्डन हो सकता है। आपके पार्टनर फियर में है, मे बी। यस, डिवाइन को सरेंडर कर रखा है इन्होंने, डिवाइन से माफ़ी मांग रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर का नज़रिया गलत था। यहाँ पे फियर की एनर्जी, मून की एनर्जी आ चुकी है। किसी के साथ इनकी फाइट हो रही है। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर के मन में डर बहुत ज़्यादा है, एंड ये डर के कारण बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। देखिए ज़रा, 18 एंड 4 22, 22 एंड 8, मतलब 33 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर को आपको खो देने का डर है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। यस, जस्ट यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी में भी आप लॉजिकल हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप बदल गए हैं। 10 11 21 वर्ल्ड की एनर्जी है, मतलब आप बदल गए हैं, टेबल टर्न हो गई है। पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल थे, लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं। मे बी आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया हो सकता है, जिसका लोड है इनके ऊपर, बर्डन है। कुछ गलत किया है इन्होंने, जिसकी वजह से इनको रिग्रेट हो रहा है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है तो कहीं ऐसा ना हो डिवाइन ज़्यादा पनिश कर दें, या फिर आप ही इनको छोड़ के चले जाएं। क्लियरिटी आ रही है आपके पार्टनर को, किसी तरह की सच्चाई पता चली है। मे बी आप किसी से मैरिज कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को कोई सच्चाई पता चल रही है, एंड आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको हासिल करके ये विक्टोरियस होना चाहते हैं। 10 11 21, आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मे बी आपने उनसे डिमांड किया है कि मुझे जस्टिस चाहिए। ये भी पॉसिबल है कि आपके बीच में डिवोर्स हो रहा हो सकता है। ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके साथ इनका डिवोर्स हो। ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको दिल से आपको अपना मान लिया है, एंड अभी आपकी जगह किसी को दे नहीं सकते। यू आर इररिप्लेसेबल। 11 1 12, लेकिन आपके पार्टनर लटके हुए हैं। 12 का मतलब भी 3 ही होता है। ऐसा दिख रहा है कि मे भी आपके पार्टनर ने किसी और को एम्प्रेस चूज़ किया था, वो कोई इनका कार्मिक था, एंड अब ये उस साइकिल से निकल आए हैं, एंड ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन अब आपका नज़रिया पलट चुका है। पहले हो सकता है कि ये किसी और को पेडेस्टल पे रखते थे, किसी और को इम्पोर्टेंस देते थे। अब जब इनका साइकिल पूरा हो गया है, किसी की सच्चाई इनके सामने आ गई है, तो ये आपके पास आना चाहते हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है। 11 1 12, 10 11 21, 21 1 22, मतलब 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। आपके पार्टनर आपके लिए लीड लेना चाहते हैं। 11 1 12, 3 की एनर्जी, एम्प्रेस। मे भी आपने डिसीजन ले लिया है, आपको क्लियरिटी मिल चुकी है, आपको सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अपने पार्टनर के बारे में कुछ आपको सच पता चला हो सकता है, जिसकी वजह से आपने इनको छोड़ के जाने का डिसीज़न ले लिया है, किसी और से मैरिज करने का डिसीज़न ले लिया है।
167 इल्यूज़न। आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूज़न में हो सकते हैं। आपके पार्टनर को लग रहा था कि आप ज़िंदगी भर इनका वेट करते रहेंगे। ये आपको लटका के, ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी टाइम से लटका के रखा था। मे भी इन्होंने आपसे कुछ प्रॉमिस किया था कि ये आपको जस्टिस देंगे, बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे थोड़ा फाइनेंसेस अपने ठीक कर लेने दो। कुछ इन्होंने ऐसे प्रॉमिसेस किए थे लेकिन ये पूरे नहीं कर पाए। एंड आपका टाइम निकलने लगा, आपने मे भी किसी और को चूज़ कर लिया या फिर आप किसी और से शादी कर रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। एंड आपके पार्टनर अब आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं, ये आपको खोने से डर रहे हैं। इनको ऐसे नाइटमेयर आ रहे हैं कि जैसे आप किसी और के हो गए हैं, आपने किसी और से मैरिज कर ली है। 10, 11, 21 टेबल टर्न हो गई है। पहले आप इनको खोने से डरते थे, अभी आपको खोने से डर रहे हैं। 21, 1, 22 4 की एनर्जी, 4, 6, 10 कार्मिक। ये पर्सन आपका कार्मिक हो सकता है या फिर आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है। मे भी जैसे पहले आपके पार्टनर ने आपको पनिश किया था, इसी तरीके से अब आप इनको पनिश कर रहे हैं। भले ही आप अनइंटेंशनली कर रहे हैं लेकिन ये हो तो यही रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी आई थी। तो जो आपके पार्टनर आपके साथ करेंगे, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे को। जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है, देखिए रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप मिरर में अपने आप को देखते हैं तो क्या होता है कि जब आप अपने आप को देख रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने अपने बालों को कॉम्ब करते हैं तो सामने वाला भी करता है। अगर आप कुछ खाते हैं मिरर में देख के तो सामने वाला भी खाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है हम कर रहे हैं, खुद के साथ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर ने अगर आपको पनिश किया था, जो कुछ भी इन्होंने किया था वो इनको एज इट इज़ झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग एक दूसरे की मिरर सोल हैं। जो ये आपके साथ करेंगे वो चीज़ इनको पे करनी ही पड़ेगी, नो मैटर वॉट, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ये फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ। 10, 10, 20 जजमेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, ये रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मे बी कभी ऐसे ड्रीम आपने देखे थे लेकिन अब इनकी यही विश है कि आपके साथ इनकी हैप्पी फैमिली हो। एंड ये डर रहे हैं कि इन्होंने जो सपने देखे हैं आपको लेके वो तो टूट जाएंगे अगर आप किसी और के साथ चले गए। 10, 8, 18 ऐसा दिख रहा है कि ये इतने ज़्यादा फियर में है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। 11, 8, 19 इन्होंने मतलब ये आपको बताएंगे कि आपसे कितना लव करते हैं। एंड आपको देख के इनके दिल में कितनी सारी फीलिंग्स आती हैं, सारी चीज़ें ये आपको बताना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इनको ऐसा फील हो रहा है 10, 8, 18 एंड यहाँ पे 11, 8, 19। लेकिन दिक्कत यह है कि अब आप लॉजिकल हो चुके हैं। पहले ये लॉजिकल प्रैक्टिकल थे, अब आप हो चुके हैं। यस, आपका आगे का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है, आप मज़े में हैं, आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तब आपकी लाइफ में दिक्कतें होंगी, तब आपको इनकी नीड होगी, तब इन्होंने आपको टफ लुक दिए होंगे, तब उन्होंने आपको एटीट्यूड दिखाया होगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप इनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि इन्होंने जो किया है आपने, वो आप किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ खुद के साथ कर रहे हैं। ये अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप तो हाथ में स्वॉर्ड उठा के बैठे हैं। आपके पास इनसे फाइट करने के लिए, इनको खरी खोटी सुनाने के लिए एनफ आइटम है। ओके, एंड यहाँ पे देखिए किंग ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड आ चुकी है। मतलब आप सच्चाई के रास्ते पे हैं। ये बात आपके पार्टनर को पता है। इनको पता है कि आपकी जो भी कंप्लेन है, जो भी शिकायतें हैं, वो सबकी सब जायज़ हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। एंड इसी वजह से आपके पार्टनर की ये एनर्जी आई है पेज ऑफ स्वॉर्ड की। मतलब कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपका सामना करने की। ये जानते हैं कि इनसे गलतियाँ हुई हैं एंड वो चीज़ ये इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जब अपने ऊपर पड़ती है ना, तो हर इंसान रोने चिल्लाने लगता है। फिर वो बिलबिलाने लगता है कि मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, त्राही त्राही करने लगता है, ईश्वर को पुकारने लगता है। फिर ईश्वर उसे याद दिलाते हैं कि तुमने क्या किया था। तो आप ईश्वर जो हैं आपके पार्टनर को याद दिला रहे हैं, क्योंकि ये फाइनेंसेस में हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन इनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो जैसे ईश्वर एंड आप भी इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं, तो ये खड़बड़ा चुके हैं कि पहले मैं किस पे फोकस करूं।
अगर मैं अपने फाइनेंसेस पे फोकस ना करूं तो फाइनेंसेस का क्या होगा, स्टेबिलिटी का क्या होगा। एंड अगर ये आप पे फोकस ना करें तो आप इनके हाथ से चले जाएंगे। तो डिवाइन इनको याद दिला रहे हैं कि याद करो वो टाइम जब आप इस कंडीशन में थे, जब आपको भी पार्टनर का साथ चाहिए था, आपको भी फाइनेंशियल इशू थे, तब ये कहाँ थे, तब इन्होंने कितना सोचा था आपके बारे में। तो जब तब इन्होंने नहीं सोचा तो इस वक्त आप क्यों सोचने लग जाएंगे, या ईश्वर क्यों सोचेंगे, वो तो इनको पनिश ही करेंगे। तो फिलहाल तो दिख रहा है कि इनकी तो बैंड बजी हुई है बहुत गंदी वाली। यूनिवर्स थोड़ा सा बताइए फ्यूचर में क्या होने के चांसेस हैं, फ्यूचर बताइए थोड़ा सा। कंट्रोल, आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को कंट्रोल करेंगे। शिजोफ्रेनिया, ये लटके रहेंगे। टू की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। फेक चीज़ों में, फेक इल्यूजन वगैरह में ये लटके रहेंगे। और क्या होगा, अलोननेस, अकेले रह जाएंगे। 9 to 11 यही जस्टिस है। ओ माय गॉड, यस, आपके पार्टनर को ज़िंदगी भर का लेसन मिलने वाला है। एक कार्ड मैं और निकाल लेती हूँ इस डेक से। यूनिवर्स एक कार्ड और दे दीजिए। डिवाइन डिस्कवरी, ये खुद की खोज में निकलेंगे, मतलब ये खुद को खोजेंगे। इनको रियलाइज़ होगा कि इनके दिल में, मतलब इन्होंने आपके साथ जो गलत किया वही सब कुछ इनके साथ हुआ। मतलब अपने को लेके हर इंसान इमोशनल होता है, लेकिन जब दूसरे की बारी आती है तो उसका दिल बिल्कुल खाली हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा रूड एंड क्रूअल हो जाता है। यस, तो भाई मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के एक दूसरे की लाइफ में आने का मकसद यही हो सकता है कि आप इनको इस रास्ते पे लेके जाएंगे, आप इनको सेल्फ डिस्कवरी सिखाएंगे, आप इनको बताएंगे कि इनको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ओके, जय माता दी।